बादल उर्फ बाबू की प्रेम कहानी पाकिस्तान तक जा पहुंची थी। पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा बादल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद 1 साल की सजा कोर्ट के द्वारा उनको सुनाई गई, जिसके बाद पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी वकील हैं, जो बादल के जो वकील हैं, उनके द्वारा बताया गया था कि बादल जो अब यहीं रहना चाहता है, लेकिन परिवारीजनों का दावा था कि बादल वो भारत आना चाहता है, जिसको लेकर लगातार बादल के परिवारीजन अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिला कलेक्टर अलीगढ़ की, जहां बादल के माता पिता और उनके रिश्तेदार जो है वो अलीगढ़ पहुंचे हैं और अलीगढ़ आकर उनके द्वारा अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि अगर पहले की बात कही जाए तो बादल के जो पिता हैं उनके द्वारा पहले भी अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर बादल को देश में लाने की बात कही थी, यानी कि मांग की थी कि वो बादल को भारत में लाया जाए। इसको लेकर सरकार से उनके द्वारा गुहार लगाई गई थी, लेकिन अचानक बीच में जो पाकिस्तानी वकील के द्वारा सोशल मीडिया पर जो दावा किया था, उस दावे को दरकिनार करते हुए बादल के पिता क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर बादल के जो वकील है वो पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे हैं। वकील है हमारे, उन्होंने बताया हमें कि बादल की सजा पूरी हो गई है। 5,000 रुपये जुर्माना ना भरने के कारण अभी उसे यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। अब हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बेटे का जुर्माना किस तरीके से वहाँ जाए। हमारे पास पैसा नहीं है, हमें गरीब आदमी, अगर किसी से पैसा लेके भेजा भी जाए तो किसके जरिए भेजा जाए, इस बात की हमें तो जानकारी है नहीं है। इसका हमें जरिया बताए सरकार, और हमारे बेटे को लाने में हमारी मदद करें। मोदी, योगी और अमित शाह जी विदेश मंत्री से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे बेटे को हमारे पास लाया जाए। क्या लग रहा है फयाज रामे जो अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत हुई, उनके द्वारा दावा किया था बादल जो है बैरक में ही नमाज पढ़ रहा है? देखो, ऐसा यहाँ तो कुछ नहीं था, वहाँ पे क्या है इसकी तो हमें कोई जानकारी है नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो काम करता था बेटा, काम करके अपने घर आना और घर से अपने घर जाना। ये बताइए, ये घटना कब की है और कब आपको पता लगा? क्योंकि 1 वर्ष बीत गया और माँ और पिताजी यानी कि परिवार से जो बादल दूर है, आखिर कब पता लगा और कब बादल जो यहाँ से गए थे? हमारे लिए तो साहब ये 12 सितंबर 2025, 24, हाँ 24 में हमें 31 तारीख को मालूम पड़ी थी TV9 के द्वारा। TV9 के द्वारा हमें मालूम पड़ी थी कि आपका बेटा, उनका फोन आया हमारे पास, कहने लगे कि आपका बेटा कहाँ है बादल। मैंने कहा जी वो तो काम कर रहा है, हम कर रहा है कि वो पाकिस्तान है। मैंने कहा हमें ना मालूम कहाँ है कहाँ नहीं है, वो तो हम तो कह रहा था कंपनी में काम कर। बस उसके बाद में जब हमें मालूम पड़ी, जब मीडिया वाले आए घर पे, तो हमारा बेटा वहाँ पर, जब सरकार से मदद मांगी हमने, हमारी मदद की जाए, हमारा बेटा हमारे पास लाया जाए। बातचीत हुई थी उस दौरान बादल से वकील फयाज रामे, उन्होंने हमारे बेटे की पैरवी करते हुए और सजा पूरी कराने तक हमारी 2 बार बात कराई है हमारे बेटे से वीडियो कॉल। क्या बातचीत हुई, क्या कहा था? बादल से बेटे ने बस यही कहा था कि मम्मी नमस्ते, पापा नमस्ते, और आप चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। ये बात हुई। घर आने की मना किया था क्या? घर आने की मना करी थी। अब यह बात की हम नहीं कह सकते ना, कैसे मनी करी कैसे नहीं करी, इस बात का तो उसका दिल जाने, या फिर हमारे पास आता है तो जब बताएंगे। वो लड़की से फेसबुक पे दोस्ती हुई थी उसकी। जी। क्या लग रहा है, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन फिर भी एक माता पिता अपने बेटे को पास बुलाना चाहते हैं, तो आपसे जब बातचीत हुई और अब फयाज रामे जो अधिवक्ता है वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या आश्वासन दिया आपको? हमें तो यही आश्वासन दिया है कि जब तक इनका फाइन नहीं भरा जाएगा तब तक ये इंडिया नहीं जाएगा। कितने रुपए का फाइन है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का फाइन नहीं भरेंगे जब तक ये इंडिया नहीं जा पाएगा। अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं? अधिकारियों से किसी से बात नहीं हुई। मैडम है, उनके लिए लेटर दिया है हमने अपने बेटे की मांग के लिए कि हमारे इस लेटर को आगे जिलाधिकारी जिलाधिकारी महोदय। क्या लग रहा है, आपके जो बेटे हैं वो यहाँ से पाकिस्तान में हैं, किस तरह की उम्मीद है आपको, क्या होना चाहिए? उम्मीद यही है कि हमारा बेटा आ जाए हमारे पास से। पलंग की सरकार से भी, इसी सरकार से भी, अपनी से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बेटे को जल्दी से जल्दी ले आए हमारे पास। कब से बातचीत नहीं हुई थी?
1 साल हो गई बिना बातचीत हुए। हाँ, मिल लिए। उनसे वकील साहब से बातचीत होती रहती है अच्छा, बादल के मामले में। क्या बता रहे थे? वो नहीं बताई कि बादल तुम्हारा रिहाई हो गई है और दूसरी जगह जब तक वो नहीं भेजोगे जरिमाना जब तक नहीं तुम्हारे देश पहुंचेगा। इसलिए तो हम डीएम साहब के पास आए मदद मांगने के लिए। ये बताइए, तमाम चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पर, आप कैसे देखते हैं इन चर्चाओं को? यूट्यूब के द्वारा। नहीं, चर्चाओं को कैसे देखते हैं कि बादल ने धर्म को बदल लिया है, क्या मानते हैं इस बात? ना, हमने तो कभी उसे इस हालत में देखा ही नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं? जैसे मान लो अगर मोहम्मदन भाई अगर नमाज पढ़ते हैं तो कपड़ा लगा के खड़े होके अपने जैसे पढ़ते हैं नमाज, उस तरीके से हमने तो अपने बेटे को नहीं देखा, तो फिर हम कैसे मान सकते हैं? नहीं, फयाज रामे से बातचीत हुई, क्योंकि जो फयाज रामे सोशल मीडिया पर फयाज रामे की वीडियो, यानी कि जो पाकिस्तानी वकील यानी कि बादल के वकील हैं, वो सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं, तो उस दावे को कितना सच मानते हैं आप? मैं नहीं सच मानता। जब जो चीज मेरे सामने नहीं है उसे मैं कैसे सच मानूंगा? जब मेरे सामने होगी जब तो सच मानूंगा मैं। जी बिल्कुल। बस। बादल के फूफा जी भी मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी, वीरेंद्र प्रताप नाम है मेरा। क्या कहेंगे बादल को लेकर? बादल आना चाहिए, किस तरह की गुहार लगा रहे हैं? जब से घटना घटी है उस समय से सरकार के द्वारा ये प्रार्थना की जा रही है कि किसी भी तरीके से बेटे को वापस लाया जाए, और जब से अब तक फिर पुनः उसकी सजा पूरी होने के बाद दोबारा से हम डीएम साहब के पास आए हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से बादल बाबू की जो सजा पूरी हो चुकी है उसके साथ उसका जो जुर्माना है, या तो हम लोगों के माध्यम से धनराशि अपना ट्रेजरी चालान में जमा कराएं, या फिर किसी भी तरीके से सरकार हमारी मदद कर सकती है तो 5,000 रुपये की मदद करके और पाकिस्तान सरकार को उसका जुर्माना अदा करा के उसको वहाँ से बुलाया जाए, उसे छोड़ा जाए। जी बिल्कुल। जो बादल बाबू के परिजन हैं वो लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल फयाज रामे के द्वारा सोशल मीडिया पर एक दावा किया था। दावे में कहा गया था बादल बाबू के द्वारा इस्लाम धर्म कबूल कर लिया गया, लेकिन अगर परिवारिक जनों की माने तो परिवारिक जनों के द्वारा साफ तौर पर इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है उनके द्वारा अभी तक बादल को इस मुद्रा में नहीं देखा, यानी कि जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल साबित सटीक सही साबित नहीं होता है। यानी कि बादल के परिवारिक जन जो है वो बादल को सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही देखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार से भी मदद की गुहार लगाई जाए, जल्द से जल्द बादल को जो है हिंदुस्तान वापस लाया जाए। अब देखना ही होगा मौजूदा सरकार बादल के परिवारिक जनों की आखिर कितनी मदद कर पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।